कम खर्चे में और थोड़े ही चीज़ों में आज हम ब्रेड से ऐसी मिठाई बनाएंगे जो कि स्वाद में बहुत ही लाजवाब है और इसको बनाने का तरीका भी अलग है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, कम समय में जल्दी से बन जाता है। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध की रबड़ी बनाएंगे। कढ़ाई में हम 1 कप दूध डालेंगे। दूध को चलाते हुए पहले इसको हम उबालेंगे। दूध हल्का गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच सूजी और 1 चम्मच चीनी को डालेंगे। दूध को बराबर चलाते हुए पहले चीनी को गला लेते हैं। इसमें हमने सूजी को डाला है तो रबड़ी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा होने तक हमें रबड़ी बनाना है। अच्छी तरह उबाल आने के बाद अब इसमें हम डालेंगे दूध की मलाई। यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई लिया है। पूरे मलाई को दूध में डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। मलाई डालने के बाद अब दूध को हम बराबर चलाते रहेंगे। दूध को बराबर चलाते हुए गाढ़ा कर लेते हैं, क्योंकि दूध गाढ़ा हो जाएगा तो कढ़ाई की तली में जलेगा, इसलिए इसको बराबर चलाते हुए रबड़ी बना लेते हैं। अब इसी में 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर मिलाएंगे। इलायची पाउडर का फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। इसके बाद थोड़ा सा कटा हुआ बादाम और पिस्ता को डालेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार और भी मेवा डाल सकते हैं। गैस को तेज रखेंगे ताकि दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाए। रबड़ी बनाने के बाद मिठाई को बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा। अब यहाँ पर रबड़ी तैयार है तो कढ़ाई उतार कर नीचे रखेंगे। गैस पर दूसरी कढ़ाई रखेंगे। इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए और गैस पर दूसरी कढ़ाई रखेंगे। अब कढ़ाई में हम 2 कप फुल क्रीम दूध डालेंगे। दूध को डालने के बाद अब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। पहले कस्टर्ड पाउडर को हम घोलेंगे। हमने कटोरी में 1 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है तो लगभग 1 से 1.5 कलछी दूध डाल देते हैं और फिर चम्मच से इसका घोल बना लेते हैं ताकि इसमें लम्स गुठली न रहे। घोल बनाने के बाद इसको हम दूध में डालकर मिलाएंगे। इससे क्या होगा, दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। इससे कलर भी बढ़िया बनेगा। घोल मिलाने के बाद इसी में थोड़ा सा केसर डालकर मिलाएंगे। केसर बिल्कुल ऑप्शनल है। 2 बड़े चम्मच चीनी को डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम चलाते हुए अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कस्टर्ड पाउडर डाला है, उसी से गाढ़ा हो जाएगा। बस दूध में अच्छे से उबाल आ जाए, इतना ही हमें पकाना है। यहाँ पर दूध उबल कर अच्छे से पक रहा है। अब ये तैयार है। आप देख सकते हैं दूध पकने के बाद हल्का गाढ़ा हो गया है। इतना ही इसको हमें पकाना है। गैस को बंद कर देते हैं और कढ़ाई को उतार कर इसको ठंडा कर लेते हैं। मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 8 पीस ब्रेड लिया है। जो ब्रेड का ब्राउन पार्ट है इसको हम काट कर निकाल देते हैं। सभी ब्रेड को हम पहले इसी तरह से काट लेते हैं। ब्रेड को काटने के बाद अब इसको हम बेलेंगे, यानी कि बेल कर इसको हम पतला करेंगे। हमने ब्रेड को बेल कर इस तरह से पतला कर लिया है। बेलने से क्या होता है, इसको मोड़ने में आसानी होगी, इसको हम आसानी से रोल कर सकेंगे। चलिए ब्रेड के ऊपर हम रबड़ी को लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने रबड़ी बनाया था ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो गया है। अब ब्रेड के ऊपर हम रबड़ी को लगाएंगे। अब 1 चम्मच रबड़ी उठाकर ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। रबड़ी लगाने में कमी नहीं करेंगे, चारों तरफ से अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि रबड़ी लगा रहेगा तो खाने में अच्छा लगेगा। रबड़ी को लगाने के बाद इसको हम मोड़कर रोल करेंगे। इसी तरह से सभी ब्रेड को हम रोल बनाएंगे। अब एक एक रोल उठाकर इस बर्तन में रखेंगे। इस बर्तन में 5 से 6 रोल आसानी से आ जाएगा, तो एक एक करके रोल को लगा देते हैं। रोल लगाने के बाद इसके ऊपर से कस्टर्ड वाला दूध डालेंगे। दूध को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है, ये बिल्कुल ठंडा है। सभी ब्रेड को हम दूध से कवर कर देते हैं। अब इसके ऊपर से चिरौंजी पिस्ता से गार्निश करेंगे। बिल्कुल रसमलाई जैसा इसको सजाना है। जो मिठाई हम बना रहे हैं ये एकदम रसमलाई जैसा लगेगा।
छेने से रसमलाई बनाने में समय लगता है, लेकिन इसको आप 15 से 20 मिनट में झटपट से बना सकते हैं और इसका स्वाद इतना बढ़िया होता है कि जो भी खाएगा यकीन नहीं करेगा कि ब्रेड से बना है। सजाने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। ये ब्रेड से बना रोल वाली मिठाई तैयार है। इसको आप ब्रेड की रसमलाई भी कह सकते हैं या फिर ब्रेड की रोल मिठाई कहिए। एकदम नरम मुलायम और स्वादिष्ट मिठाई बनी है। काटने से लग रहा है ना कितना मुलायम बना है। न दूध फाड़ने की जरूरत और ना ही रसगुल्ला पकाने की जरूरत। बस कम समय में 15 से 20 मिनट में, बहुत ही कम समय में आप इस मिठाई को झटपट से बनाइए। जब आपका मन कहे तो आप इस मिठाई को बना सकते हैं।